ज्योतिर्मिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज भगवत गीता का आविर्भाव दिवस है, मतलब आज ही के दिन भगवत गीता कहा गया था। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी तक का भागवतम का चर्चा किस प्रकार शुरुआत हुआ था। तो शुरुआत ऐसे थी कि श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया। तो नैमिषारण्य में बैठे हुए ऋषियों ने उनसे प्रश्न पूछा कि क्यों बताया उन्होंने सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को, क्या जरूरत पड़ गई थी परीक्षित महाराज को भागवत कथा सुनने की। तो उसी बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि परीक्षित महाराज का जन्म हुआ, किस प्रकार वो उनको मरते मरते बच गए, भगवान ने उनको बचा लिया। अश्वत्थामा उनको मार देना चाहते थे और फिर युद्ध समाप्त होने के पश्चात किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज और सारे पांडव भीष्मदेव से मिले और भीष्मदेव ने अपने प्राण त्याग दिए संक्रांति के दिन। और फिर विदुर जी वापस आए और अपने भाई धृतराष्ट्र को उपदेश देकर उन्हें अपने साथ हिमालय में ले गए। तो यहां तक हमने चर्चा किया था। तो शास्त्रों में महाभारत में बताया गया है ऐसा कि इस घटना के पश्चात, मतलब महाभारत का युद्ध समाप्त होकर धृतराष्ट्र घर से चले गए, उसके पश्चात पांडवों ने लगभग 30 साल तक, 36 साल तक, एक्चुअली 36 साल तक उन्होंने राज्य किया। क्योंकि महाभारत के युद्ध के समय पांडव 125 वर्ष के थे और भगवान कृष्ण भी 125 वर्ष के थे और उसके बाद उन्हें 36 वर्ष तक उन्होंने राज्य किया। तो लगभग जब 155-56 साल के हो गए तब युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को भेजा द्वारका, क्योंकि भगवान कृष्ण द्वारका में रह रहे थे। तो उन्होंने द्वारका भेजा अर्जुन को कि भाई पूछ कर आओ भगवान से कि आगे का क्या प्रोग्राम है, आगे क्या करना है। क्योंकि अभी सारे असुर तो मारे गए हैं, भगवान ने सभी असुरों का वध कर दिया और धर्म की स्थापना भी हो गई है। तो अब आगे भगवान क्या चाहते हैं। तो अर्जुन को गए लगभग 6 महीने गुजर गए थे। उन दिनों तो खैर ईमेल वगैरह नहीं होता था, फोन भी नहीं होता था, तो सब मैसेज वगैरह आते थे पर्सन के थ्रू। जैसे एक समय था जब लोग कबूतर को भेजते थे एक मैसेंजर की तरह, कोई मेल सिस्टम नहीं होता था, कबूतर ही मेल होते थे। कभी तो कबूतर को भेजते थे चिट्ठी देकर, किसी के पास भेजना हो तो, और कबूतर पहुंचाते थे। लेकिन कोई समय था जब व्यक्ति अगर किसी को मैसेज भेजना हो तो व्यक्ति के द्वारा भेजते थे। तो कोई संदेश नहीं आया अर्जुन से, न द्वारका से कोई संदेश आया, कोई व्यक्ति का आना जाना नहीं हो रहा था। तो युधिष्ठिर महाराज को चिंता होने लगी कि भाई 6 महीने गुजर गए और अर्जुन को जाकर न तो कुछ संदेश आया है, न अर्जुन वापस लौट कर आया है। क्योंकि हस्तिनापुर से द्वारका जाने में अगर रथ से जाएंगे तो 2-3 दिन की जर्नी होती है ज्यादा से ज्यादा, और 2-3 दिन वापस आने में लगेंगे। लेकिन 6 महीने गुजर गए और अर्जुन का कोई अता पता नहीं, ना ही कोई संदेश भेजा है। तो युधिष्ठिर महाराज को चिंता होने लगी और उसी समय वो देखने लगे कि बहुत ही भयावह अपशकुन दिखने लगे उनको। ये अपशकुन जो होते हैं, ये कोई मनगढ़ंत यू नो चिंतन नहीं होता किसी का। कोई लोग बोलते हैं अरे अपशकुन वगैरह में ये वहम नहीं करना चाहिए, वहम नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार कुछ अच्छे
और कुछ अपशकुन होते हैं। अर्थात हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है, ये देखकर हम पता लगा सकते हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। जैसे अभी हाल ही में मान लीजिए 4 दिन पहले ही पहले के ऋषि मुनिगण जो थे, वो केवल वातावरण नहीं देखते थे, वो स सितारों को देखकर भी अनुमान लगाते थे कि क्या-क्या होने वाला है। हुँ, तो ज्योतिष के द्वारा वो लोग पता लगा देते थे कि क्या-क्या होने वाला है। जैसे 4 दिन पहले ही एक युति हुई थी, जहाँ पे शनि और गुरु जो 2 मुख्य प्लैनेट हैं, जो ग्रह हैं, बड़े ग्रह, उन दोनों की युति हुई थी। मतलब वो दोनों एक साथ मिल गए थे एक ही स्थान पर। जैसे ग्रहण के समय सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं राहु, या चंद्र को ग्रहण लगा देते हैं राहु या केतु ग्रहण। तो इस प्रकार उसी उसी प्रकार ये जो गुरु और शनि थे, उनकी युति हो गई थी कुछ दिन पूर्व। तो उससे भी कुछ पता चलता है कि अभी क्या-क्या होने वाला है, क्या हो सकता है जगत में। तो उसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि बहुत ही अपशकुन घटित हो रहे थे। तो क्या-क्या अपशकुन देखे वो भागवत में इसका विवरण है। तो युधिष्ठिर महाराज देखने लगे कि अ, सब दिशाओं में समय एकदम बदल गया था। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज राजा थे और वो अ, प्रजा को धर्म के अनुसार पालन करते थे। लेकिन देखने लगे कि समय का बदलाव ऐसा आ गया है कि अ, यू नो पहले सीज़न्स भी बराबर होते थे। चारों सीज़न जो 6 सीज़न होते थे इंडिया में, यहाँ पे तो लोग 4 सीज़न जानते हैं, लेकिन 6 सीज़न होते थे पहले। तो 2-2 महीने का 1 सीज़न होता था, तो बराबर समय के साथ सीज़न चेंज होते थे। 2 महीने गुज़र गए तो दूसरा सीज़न आ जाता था। जैसे अभी का जो सीज़न है वो शिशिर ऋतु है। शिशिर मतलब ठंडी का मौसम। उसके बाद आता है वसंत ऋतु, नहीं वसंत नहीं, उसके बाद आता है हाँ, वसंत ऋतु। वसंत पंचमी आती है जब, तो वसंत ऋतु आता है। वसंत मतलब स्प्रिंग टाइम। उसके बाद फिर ग्रीष्म ऋतु आती है। ग्रीष्म मतलब गर्मी का मौसम। उसके बाद वर्षा काल आता है और वर्षा के बाद फिर हेमंत ऋतु आती है। फिर शरत ऋतु आती है। तो 6 सीज़न्स होते हैं साल में। तो पहले युधिष्ठिर महाराज के समय में क्योंकि सब लोग धर्म का पालन करते थे, तो सभी ऋतुएँ जो थी बराबर समय के साथ आती थी। जैसे यहाँ कभी-कभी देखेंगे अमेरिका में तो कहावत है कि 3 डब्ल्यूज़, जो 3 डब्ल्यूज़ हैं उनका कोई अता-पता नहीं होता। वर्क, वेदर और वुमन। मतलब पत्नी कभी भी छोड़ के चली जाएगी व्यक्ति को, वेदर कभी भी चेंज हो जाएगा। अभी गर्मी हो रही थी एकदम और तभी तुरंत ठंडी हो जाएगी, बारिश हो जाएगी, पता नहीं चलता कुछ भी। और वर्क का पता नहीं होता। आज आप जा रहे हो काम पे, जाते ही बॉस ने बोल दिया चलो भाई छुट्टी है आपकी। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पहले के ज़माने में ऋतुएँ जो बदलती थी, वो भी समय के साथ बदलती थी। हमारे एक स्कूल में टीचर थे, वो बताते थे कि पहले के ज़माने में अ, वर्षा कैसे होती थी। अभी तो वर्षा दिन में होती है, रात में कभी भी हो जाती है वर्षा। लेकिन पहले के ज़माने में वर्षा होती थी जब लोग रात को सोने जाते थे। दिन के समय कभी वर्षा नहीं होती थी। जब रात रात में लोग सोने जाते थे, तब वर्षा हो जाती थी, दिन में फिर बादल छँट जाते थे। नियमित रूप से ऐसे ही वर्षा होती थी और वो भी केवल सीज़न के अनुसार। जब वर्षा का ऋतु आएगा, तो उसी समय बारिश होगी और ठंडी के मौसम में ठंडी रहेगी, गर्मी के मौसम में गर्मी रहेगी और हेमंत और वसंत ऋतु में बहुत ही सुंदर वातावरण रहेगा। ना तो अधिक गर्मी, ना तो अधिक ठंडी। बिल्कुल एयर कंडीशन जैसा वातावरण रहता था। तो ये अ, तब होता है जब सब लोग धर्म का पालन करते हैं। तो सारे देवतागण, क्योंकि जो ऋतुएँ हैं, जो ठंडी, गर्मी या वर्षा वगैरह है, वो देवताओं के द्वारा नियंत्रित होता है। जैसे इंद्र जो है देवता, वो नियंत्रित करते हैं वर्षा को। तो अ, जब लोग धर्म का पालन करते हैं, देवी-देवताओं को उनका यज्ञ का भुगतान करते हैं, उनका बिल वगैरह पे करते हैं। जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि भई अगर हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है,
तो कहीं से आ रहा है ना, तो बिल पे करना पड़ता है उसका। पानी हमारे घर में आ रहा है, तो हमें पता है कि कहीं से आ रहा है, किसी ने अरेंजमेंट किया हुआ है, इसीलिए आ रहा है। लेकिन आजकल के लोग इतने मूर्ख हो गए हैं, इतने मंदबुद्धि हो गए हैं कि सोचते हैं अरे ये जो अच्छे से अगर वेदर अच्छा है या ठंडी अधिक नहीं है, गर्मी अधिक नहीं है, रोशनी मिलती है सूरज और चंद्रमा की, ना, ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है, इनके पीछे कोई व्यक्ति नहीं है। केवल मूर्ख व्यक्ति ऐसा सोच सकता है, जिसके और आजकल के लोग ऐसे मंदबुद्धि होते जा रहे हैं। नास्तिक खास करके जो व्यक्ति है, वो अत्यधिक ही मंदबुद्धि व्यक्ति है। भले ही उसको बड़ा-बड़ा डिग्री मिल गया, उसने बड़ा पीएचडी वगैरह भी कर लिया। अगर वो अ, इस चीज़ में आस्था नहीं रखता कि भगवान का अस्तित्व है या देवी-देवताओं का अस्तित्व है, मतलब वो अत्यधिक ही मंदबुद्धि व्यक्ति है। कैसे समझते हैं मंदबुद्धि व्यक्ति है? अब देखिए, मेरे घर में अगर पानी आ रहा है, तो उसके पीछे कुछ अरेंजमेंट है। किसी ने अ, शहर के अंदर डिग करके पाइपलाइन बिछाए हुए हैं, तभी मेरे घर पे पानी आ पा रहा है। और प्रकृति में इतना सुंदर व्यवस्था किया हुआ है। समुद्र का पानी आप पी सकते हो उसे? नहीं पी सकते। तो प्रकृति ने ऐसा व्यवस्था किया है कि सूरज की गर्मी से वो पानी सूख कर ऊपर जाता है और ऊपर जाते ही वो पानी बादल का रूप ले लेता है। और बादल की भी ऐसी व्यवस्था है शास्त्रों के अनुसार कि जिस समय बादल बनता है, उसके ठीक 6 महीने बाद, 6 महीने मतलब 180 दिन नहीं, जैसे 30 दिन का 1 महीना होता है इंग्लिश कैलेंडर वैसे नहीं। 6 महीने मतलब वैदिक कैलेंडर के अनुसार। 6 महीने के बाद, एग्ज़ैक्टली 6 महीने के बाद वो बादल वर्षा करेगा। उसको शास्त्रों में कहा गया है बादल का प्रेग्नेंसी होना। बादल भी प्रेग्नेंट हो जाते हैं, लेकिन उनको प्रेग्नेंसी को डिलीवर करने में 6 महीने लगते हैं। हुँ। तो जिस प्रकार एक स्त्री अगर गर्भवती हो जाती है तो उसे 9 महीने लगते हैं, तो बादल जब गर्भ धारण करते हैं तो उनको 6 महीने लगते हैं पानी बरसाने में। और उसका भी नियम है कि कहाँ पानी बरसाएँगे। शास्त्रों के अनुसार ऐसा नियम है कि अगर बादल ईस्ट में हुआ जन्म उसका, तो वेस्ट में जाके वर्षा करेगा। अगर दक्षिण में उसका जन्म हुआ तो उत्तर में जाके वर्षा करेगा। तो ऐसे नियम है शास्त्रों के अनुसार, तो पहले के ज़माने में ज्योतिषी वगैरह अच्छे से उसका निरीक्षण करते थे और बिना कोई सैटेलाइट के वो बराबर आपको अ, इसका प्रेडिक्शन देते थे, कि भविष्यवाणी देते थे कि कब क्या होगा। हुँ, तो कोई जो व्यक्ति सोचता है कि अरे नहीं, ये कोई लोग हैं ही नहीं। अब देखिए बादल बनते हैं, अगर मेरे को पानी ट्रांसपोर्ट करना हो, कैलिफोर्निया में अक्सर पानी की कमी होती है, लेकिन मान लीजिए शिकागो वगैरह में बहुत स्नो होता रहता है, पानी की कमी नहीं होती। यू नो ईस्ट कोस्ट में सभी जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, उनमें कभी पानी की कमी नहीं होती क्योंकि बहुत बारिश होता रहता है, स्नो होता रहता है। मुझे अगर वहाँ से पानी लाना हो, तो 5000 गैलन का एक ट्रक आता है। कितने सारे ट्रक लगेंगे मुझे पानी लाने के लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए भगवान की ऐसी व्यवस्था है, देवी-देवताओं की ऐसी व्यवस्था है, पानी समुद्र से सूख जाता है, ऊपर जाता है, बादल का रूप लेता है। बादल जैसे एक बड़ा मान लीजिए एक टैंक हो गया, वाटर टैंक हो गया। और वो वाटर टैंक भी इतना लाइट होता है कि हवा के माध्यम से कहीं भी चला जाता है। जहाँ ले जाना वो ले जाते हैं। और कितना सुंदर वाटर टैंक है। आप अपना एयरप्लेन इसके थ्रू ले जाइए, कभी टूटेगा-फूटेगा नहीं। वैसे के वैसे इंटैक्ट रहेगा। तो किसी ने तो बुद्धि लगा के इसका निर्माण किया है। कोई लोग बोलते हैं अरे ये तो प्रकृति का नियम, प्रकृति के नियम भी बनाने वाला कोई होना चाहिए। जब नियम होता है, तो नियम बनाने वाला कोई होता है। जैसे रोड पे अगर स्ट्रीट लाइट्स हैं, रेड पे रुकना है, ग्रीन पे जाना है, तो किसी ने ये नियम बनाया है। नियम अपने आप नहीं बन जाते, नियम बनाने वाला कोई व्यक्ति होता है। तो प्रकृति के भी नियम हैं, तो उनके पीछे कोई बनाने वाला व्यक्ति है। हुँ, तो मूर्ख लोग सोचते हैं कि अरे नहीं इसके पीछे कोई है ही नहीं। आजकल अगर वेदर फ़ोरकास्ट भी देखेंगे तो ऐसे ही होता है कि अरे यहाँ प्रेशर कम हो गया इसलिए तूफ़ान डेवलप हो गया यहाँ पर।
अरे किसने प्रेशर कम किया? प्रेशर कम करने के लिए भी आपको मशीन लगती है ना, कोई व्यक्ति का एक एफर्ट होता है उसके पीछे। तो अगर यहाँ पे प्रेशर कम हो गया और तूफान यहाँ पे डेवलप हो गया, तो किसने प्रेशर कम किया उसको? कोई तो व्यक्ति है उसके पीछे। लेकिन नास्तिक लोग ऐसे ही मंद बुद्धि होते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज जब देखे कि सीज़न जो थे, जो ऋतुएँ थी, वो अदल-बदल होने लगी। ठंडी के मौसम में गर्मी, गर्मी के मौसम में ठंडी होने लगी। तो बोले ये तो बहुत गड़बड़ चल रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। और वो देखे कि साधारण लोग जो धर्म का पालन करते थे, अब बहुत ही लालची हो गए हैं। छोटी-छोटी बातों पर को क्रोध आने लगा है। और तो और वो बहुत ही डिसीटफुल हो गए। डिसीट मतलब अर्थात एक-दूसरे को ठगने लगे हैं, एक-दूसरे को चीट करने लगे हैं। यहाँ तक कि घर के अंदर भी माता-पिता, बच्चे, पति-पत्नी तक एक-दूसरे को ठगने और इस प्रकार से बिहेव करने लगे। क्योंकि ऐसे राजा थे तो उनके सामने से कई केसेस आने लगे कोर्ट में कि परिवार के अंदर लोग एक-दूसरे को ठग रहे हैं, एक-दूसरे पे बहुत क्रोधित हो रहे हैं। और इस प्रकार जब वो देखे कि सब अदला-बदल हो गया है, समय बदल रहा है, तो युधिष्ठिर महाराज थोड़े विचलित हो गए। भीमसेन से कहने लगे कि भीमसेन, मैंने अर्जुन को द्वारका भेजा था 6 महीने हो गए। लेकिन ना तो अर्जुन का कोई 6 नहीं चलिए 7 महीने हो गए, तो बोले 7 महीने हो गए अर्जुन को भेजे हुए, लेकिन अभी तक उसका कुछ अता-पता नहीं आया। और अभी देखो यहाँ पर समय कितना बदल रहा है। समय ऐसे बदल गया है, देखो मुझे बहुत चिंता हो रही है। वो बताने लगे क्या-क्या अ, यू नो सिम्पटम्स देख रहे थे, क्या-क्या वो चिन्ह देख रहे थे, अपशकुन देख रहे थे। तो बोले सबसे पहले तो देखो मेरा ये जो अ, यू नो बाहिना हाथ है, बाहिना हाथ, बाईं आँख, ये सब फड़फड़ा रहे हैं। अब शास्त्रों के अनुसार जब व्यक्ति का अ, पुरुष का दाहिना भाग फड़फड़ाने लगे तो वो शुभ माना जाता है। अगर बायाँ भाग फड़फड़ाने लगे तो वो अशुभ माना जाता है। और स्त्री के लिए अगर बायाँ भाग फड़फड़ाए तो वो शुभ माना जाता है और अगर दायाँ भाग फड़फड़ाए तो अशुभ माना जाता है। तो स्त्री के लिए लेफ्ट साइड और पुरुषों के लिए राइट साइड शुभ होता है फड़फड़ाना। तो युधिष्ठिर महाराज बोले मेरा जो लेफ्ट साइड है, मेरा जो बायाँ भाग है, मेरा मेरे हाथ, मेरी आँखें, मेरे पैर फड़फड़ा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ही अशुभ घटित होने वाला है। मेरे हृदय में बहुत डर लग रहा है मुझे क्योंकि युधिष्ठिर महाराज बहुत बड़े क्षत्रिय थे। उनको युद्ध भूमि में भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महायोद्धाओं को देखकर भी डर नहीं लगता था। लेकिन बोले अब मुझे मेरे हृदय में बहुत डर लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ही अशुभ घटित होने वाला है या ऑलरेडी हो गया है। भीम ज़रा देखो, किस प्रकार ये जो अ, भेरुए हैं, किस प्रकार जैकल जो हैं वो बहुत ही अ, ज़ोर से चीत्कार कर रहे हैं। क्योंकि श गाँव में अगर भेरुआ अर्थात जो ये जो जैकल होते हैं, अगर वो बहुत ही आवाज़ करें, तो अशुभ माना जाता है। और बोले, ये देखो कुत्ते अगर मैं रास्ते पे निकलता हूँ, तो कुत्ते निर्भय होकर मुझ पर भौंकते हैं। आजकल के ज़माने में तो आप रास्ते पे वॉक करोगे तो किसी घर से कुत्ता भौंकने लगता है। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। कोई अ, धार्मिक व्यक्ति है जिसके अंदर भगवान की कृपा है और धर्म का पालन किया है, तो कुत्ते वगैरह नहीं भौंकते। कुत्ता किसी के ऊपर भौंकना, ये भी एक प्रकार का यू नो विकर्म ही है। किसी ने कुछ गलत कार्य किया इसलिए कुत्ते उस पे भौंकते हैं। कुत्ते सब पे नहीं भौंकते थे। तो बोले कुत्ते निर्भय होकर मुझ पर भौंक रहे हैं। मतलब पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। बोले देखो किस प्रकार जो गाय है और जो अन्य जो महत्वपूर्ण पशु हैं, गाय, हिरण वगैरह, वो मेरे बाएँ भाग से निकल के जा रहे हैं। अब जब अगर कोई यात्रा वगैरह करने जाते हैं ना, तो उसके लिए भी एक शकुन माने जाते हैं कि अगर
स्त्री पुरुष के लिए सेम शकुन है। अगर आप यात्रा पे जा रहे हैं कहीं, तो आपके अगर बाईं तरफ गाय या हिरन वगैरह दिखे तो वो अपशकुन माना जाता है। मतलब आपकी यात्रा विफल होगी या कुछ बहुत अड़चनें आएँगी आपकी यात्रा में। जैसे भगवान रामचंद्र जब सीता माता को ब्याह के वापस आ रहे थे, तो तब उन्होंने देखा कि उनकी बाईं तरफ और दाईं तरफ, दोनों तरफ ही ये सुंदर पशु जो हिरन थे या गाय वगैरह थे या घोड़े थे, वो दोनों उनकी दोनों तरफ से जा रहे थे। पहले लेफ्ट साइड से गए, फिर राइट साइड से भी गए। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो उन्होंने बताया, जो उनकी सेना में थे, वो बताने लगे कि अ, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। यू नो अभी हम लोग शायद ही सीता माता से ब्याह करके रामचंद्र निकले हैं, तो बोले कुछ बहुत समस्या आने वाला है, लेकिन क्योंकि राइट साइड भी पशु दिख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो समस्या का समाधान भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो समस्या क्या हुआ? परशुराम जी आ गए, बहुत क्रोधित होकर, और सब लोग डरते थे परशुराम जी से। उन्होंने आके रामचंद्र जी को चैलेंज किया कि तुमने मेरा जो शिव धनुष था, मैंने जो दिया था जनक महाराज को, तुमने उसको तोड़ दिया। ना? तुम अपने आप को बड़ा क्षत्रिय मानते हो, अब इस विष्णु धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तो भगवान रामचंद्र ने बड़ी आसानी से यो अ, धनुष लेकर उस पे प्रत्यंचा चढ़ा दी, और अ, फिर तीर भी रख दिया उसके ऊपर, और बोले अभी मैं इस तीर को अगर चढ़ गया है धनुष पर, तो इसे किसी को न किसी को तो नष्ट करना होगा। तो बताइए मैं किसे नष्ट करूं? आपको नष्ट करूं, या आपके आने जाने वाली की जो क्षमता है उसको नष्ट करूं, या आपके पुण्यों को नष्ट करूं? तो परशुराम जी बोले नहीं, मेरे पुण्यों को मत नष्ट कीजिए, मेरे आने जाने की क्षमता अभी मत नष्ट करिए, मैं पहले जाता हूँ महेंद्र पर्वत पर, क्योंकि मुझे फिर जाने में समय लग जाएगा। तो मेरे वहां पहुंचने पर आप मेरे जो चाहिए पुण्य कर्मों का और आने जाने की क्षमता को कर सकते हैं। तो भगवान की बात मान ली। तो इस प्रकार शकुन होते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज कहने लगे कि देखो ये गाय और अन्य जो पशु हैं, वो मेरे बाईं तरफ से निकल के जा रहे हैं, और ये जो कबूतर हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो यम के दूत बनकर आए हैं। और बार-बार मैं सुन रहा हूँ, ये जो कौवे कौवे और ये जो आउल होते हैं, आउल मतलब एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बनकर जोर-जोर से चीत्कार कर रहे हैं। तो अगर कौवे और उल्लू का चीत्कार सुनाई लगे, तो मानना चाहिए कि कुछ न कुछ अपशकुन होने वाला है। तो इस प्रकार बोलने लगे, अलग-अलग अपशकुन बताने लगे कि मंदिरों में भगवान के विग्रह जो हैं, वो उनके ऊपर पसीने की बूंदें दिख रही हैं। ऐसा होता है कभी-कभी। अगर विग्रह के ऊपर पसीना दिखे, पानी दिखे, मतलब मानना चाहिए कि कुछ अपशकुन होने वाला है। कभी-कभी होता है मंदिरों में ऐसा, जब कुछ बहुत ही अपशकुन होने वाला होता है, कुछ बड़ी घटना घटने होनी होती है, तो मंदिरों में दिखता है ऐसा कि भगवान के विग्रह के ऊपर पसीना आने लगे। और इस प्रकार अलग-अलग अपशकुन जो हैं वो अ, बताने लगे। तो बोले पता नहीं क्या होने वाला है। तो इस प्रकार जब बात कर रहे थे, उसी समय अर्जुन द्वारका से वापस आ गए। तो युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को देखा तो बहुत ही प्रसन्न हुए। अरे! मैं अर्जुन के बारे में सोच रहा था, अर्जुन आ गए। नो तो आते ही युधिष्ठिर महाराज ने पूछने लगे कि अरे भाई तुम कहाँ थे? तुम्हारे ना कुछ अता-पता है, ना कुछ नहीं। हमारे मित्र और सब संबंधी कैसे हैं द्वारका में? ना? हमारे शूरसेन जो है, हमारे दादाजी के समान है वो कैसे हैं? और हमारे जो मामा जी हैं, वसुदेव, वो कैसे हैं? और उनकी पत्नियाँ कैसी हैं? कृष्ण कैसे हैं? बलराम कैसे हैं? और उनके बच्चे जो हैं उनके जो बच्चे हैं, जैसे सांब, प्रद्युम्न वगैरह कैसे हैं? अक्रूर जी कैसे हैं? कृतवर्मा जी कैसे हैं? तो इस प्रकार सबका हाल-चाल पूछने लगे। और फिर अ, युधिष्ठिर महाराज ने देखा एक चीज़ कि अर्जुन का चेहरा जो था फीका पड़ गया था। ये पांडव जो थे, महान क्षत्रिय थे, उनके मुख पर तेज होता था हमेशा।
लेकिन भगवान ने देखा कि अर्जुन के मुख पर बिल्कुल तेज ही नहीं है, तेजहीन हो गया है और बहुत दुखी लग रहा था वो। तो बोले कि भाई तुम्हें क्या हो गया? मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर तेज नहीं है, तुम कुछ कोई बड़ी गलती हो गई या कुछ तुमने कुछ अनिष्ट तो नहीं कर दिया? क्षत्रियों का धर्म होता है हमेशा ब्राह्मणों की, बच्चों की, गैया की और स्त्रियों की वगैरह की रक्षा करना। ना? क्या तुमसे कुछ किसी का अनिष्ट तो नहीं हो गया? क्या तुमने कोई नीच स्त्री का संग तो नहीं कर लिया? क्योंकि क्षत्रिय जो थे, वो कई शादियाँ कर सकते थे पहले के ज़माने में। तो कभी लेकिन क्षत्रियों को भी फिर भी ये नियम था कि किसी नीच जाति की स्त्री से मतलब जो वैश्या वगैरह हो उसके साथ संग नहीं करना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज पूछा कि तुमने किसी नीच स्त्री का तो संग नहीं कर लिया? या तुमने ऐसा तो नहीं कि किसी उच्च कुल की स्त्री का अपमान कर दिया हो? तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक व्यक्ति को तेजहीन बना देती हैं। इसका अर्थ ये है कि जो व्यक्ति कोई सभ्य परिवार की स्त्री का अनादर करता है या सभ्य पुरुष का भी अनादर करता है, किसी संत महात्मा का अनादर करता है, तो उसका तेज नष्ट हो जाता है। या कोई व्यक्ति वेश्या वगैरह का संग करता है, तो उसका तेज नष्ट हो जाता है। अ, और फिर बोलने लगे कि क्या तुमने ऐसा तो नहीं किया कि कहीं खाना खाते समय कोई बूढ़ा व्यक्ति आ गया या कोई भिक्षु आ गया जिसको खाने की ज़रूरत थी, तुमने उनको भिक्षा न देकर खुद खाना खा लिया हो? तो ये भी एक नियम है। अगर खाते समय कोई व्यक्ति, कोई गेस्ट वगैरह आ जाए, कोई भिक्षा माँगने भी आ जाए, तो खाना खाते नहीं रहना चाहिए। उठकर उनका पहले सत्कार करके उन्हें भी कुछ भोजन वगैरह अर्पित करना चाहिए। उन्हें भी आमंत्रित करना चाहिए भोजन के लिए। ये बहुत ही अ, यू नो असभ्य व्यवहार माना जाता है अगर कोई व्यक्ति आपके घर पे आए और आप खाना खा रहे हैं और उसे आमंत्रित न करें और व्यक्ति का तेज भी हीन कर देता है उसे। तो पूछने लगे क्या तुमने ऐसा कुछ तो नहीं कर दिया? हम या तुमने अ, ऐसा कोई गलती किया है, कोई ऐसा नीच कार्य कर दिया जिसके कारण तुम्हारा तेज चला गया है? मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा न केवल मुख अ, तेजहीन हो गया है, ऐसा लग रहा है कि तुम बिल्कुल खाली-खाली महसूस कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा जो घनिष्ठ मित्र है कृष्ण, वो इस जगत से चले गए? अर्जुन मुझे बताओ, युधिष्ठिर महाराज को बहुत उत्कंठा होने लगी कि मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने इतने सारे अपशकुन भी देखे थे। ऐसा लग रहा है कि कहीं कृष्ण और बलराम इस जगत से चले तो नहीं गए? आपका चेहरा देखकर तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि शायद ऐसा कुछ अनहोनी घटना घट गया है। तो जब अर्जुन ने इतने सारे प्रश्न सुने युधिष्ठिर महाराज से, तो पहले ही उनका हृदय बहुत ही दुखी था। दुखी क्यों था? क्योंकि भगवान कृष्ण इस जगत से प्रस्थान कर गए थे। तो अर्जुन बताने लगे कि भगवान हरि जिन्होंने मुझे अपने मित्र के समान अ, व्यवहार किया था, नो जिनके बल के द्वारा मैंने देवताओं तक को परास्त कर दिया था, अब वो हमारे साथ नहीं रहे। अब अर्जुन उन्होंने एक बार शिव जी को भी परास्त कर दिया था। एक बार उन्होंने इंद्र को भी परास्त कर दिया था। ऐसा हुआ था कि अग्निदेव उनके पास आए थे, अर्जुन के पास और कहा कि मुझे मंदाग्नि हो गई है, मेरा पेट में गड़बड़ हो गई है, तो मुझे कुछ खाना है, अच्छे से भोजन खाना है। अग्नि को अगर खाना हो, तो क्या खाएगा? वो भोजन नहीं खाता है, उसे कोई वन वगैरह चाहिए पूरा खाने के लिए। तो बोले मुझे खांडव वन जो है, उसको पूरा भक्षण करना है, उसे पूरा खाना है, अर्थात पूरा जलाना था अग्नि को। उससे मेरा मंदाग्नि जो है, मेरा जो पेट ठीक हो जाएगा। तो बोले मैं जब भी जाता हूँ उस खांडव वन को खाने के लिए, जलाने के लिए, तो इंद्र जो हैं, वो वर्षा कर देते हैं। मैं नहीं खा पाता हूँ, सब कुछ ठंडा पड़ जाता है, तो मेरी मंदाग्नि शांत नहीं हो रही है। तो अर्जुन ने पूछा क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं इंद्र? बोले क्योंकि उनका एक मित्र है, मया दानव, जो उस वन में रहता है, तो उसे वो मरने नहीं देना चाहते।
तो कृष्ण ने बोला अर्जुन को, ठीक है अर्जुन, इसका मदद करो। तो इंद्र ने तो अर्जुन ने कहा ठीक है, आप वन में आग लग खाना चालू करो वन को। तो पूरे वन में आग लग गई और इंद्र ने देखा कि अरे वापस खांडव वन में आग लग गई है, तो उन्हें तुरंत वर्षा भेजना चालू किया। और जैसे ही वर्षा भेजना चालू किया तो अर्जुन ने अपने तीरों से पूरी छत बना दी खांडव वन को, पूरे वन को तीरों से एक छत बनाकर कवर कर दिया। पानी की एक बूंद भी अंदर नहीं आ पा रही थी, इस तरह से छत बना दी उन्होंने अपने तीरों से। तो पूरा वन जलने लगा। उस समय माया दानव जो है निकलकर वो अर्जुन के पैरों पे गिर गया कि मुझे क्षमा कर दो, मुझे मुझे मत जलाओ, मुझे मत मारो। क्योंकि भगवान कृष्ण ने अग्निदेव ने ये भी आज्ञा दी थी, कोई भी वन से बाहर निकलना नहीं चाहिए, मुझे सबको खाना है। तो कोई पशु पक्षी राक्षस कोई भी निकले तो अर्जुन उसे तीर मार के वापस अग्नि में डाल रहे थे। तो माया दानव के पैरों पे गिर गया कि भाई मुझे मुझे मत मारो, मुझे जीना है, मुझे मत मारने दो। तो कृष्ण ने कहा ठीक है अर्जुन, इसे क्षमा कर दो, इसे जाने दो। तो अर्जुन ने कहा ठीक है, आपने मेरी शरण ली है तो आपको मैं क्षमा दान देता हूँ, आप जाइए, आपका जीवन दान दे दिया। तो माया दानव बहुत प्रसन्न हो गया, उसने बोला कि मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, आपने मुझे जीवन दान दिया है तो मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो अर्जुन बोला नहीं नहीं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने जीवन दान आपको बिजनेस के लिए नहीं दिया था कि भाई आप, मैं आपका रक्षा कर रहा हूँ तो आप मुझे कुछ दीजिए। तो लेकिन कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, एक काम करो, तुम पांडवों के लिए एक अच्छा महल बनाओ खांडव प्रस्थ। तो माया दानव ने बहुत ही अद्भुत महल का निर्माण किया पांडवों के लिए। वही महल था जहां पर दुर्योधन विचलित होकर पानी में गिर गए थे। बहुत ही अद्भुत महल बनाया था। तो इस प्रकार अर्जुन ने इंद्र तक को परास्त कर दिया था। इंद्र वन की रक्षा नहीं कर पाए और एक बार शिव जी को भी उन्होंने परास्त किया था युद्ध में। तो अर्जुन कहने लगे कि जिनके द्वारा मैंने बड़े बड़े देवताओं तक को, इंद्र और शिव जी को भी परास्त कर दिया था, वो भगवान कृष्ण की केवल कृपा थी। मेरे अंदर कोई कोई गुण नहीं था, वो भगवान कृष्ण की कृपा थी। उनके ही कृपा के द्वारा मैं, अथाह समुद्र था जो कुरुक्षेत्र युद्ध में एक अथाह समुद्र के समान था, जिसमें बड़ी बड़ी मछलियां थी। भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ, इतने बड़ी बड़ी मछलियां थी जिनको मैं तो अकेले नहीं पार पा सकता था। भगवान कृष्ण की कृपा से इन बड़ी बड़ी तिमिंगल मछलियों को मैं परास्त कर पाया। लेकिन अभी वही भगवान हमारे साथ नहीं रहे। मेरे पास वही रथ है, वही घोड़े हैं, वही मेरा गांडीव है, वही मेरे पास बाण है सारे, और मैं वही धनुर्धारी अर्जुन हूं। लेकिन क्योंकि भगवान कृष्ण हमें छोड़कर चले गए हैं, मैं बिल्कुल ही बलहीन हो गया हूं। इतना बलहीन हो गया हूं भ्राताश्री, कि मैंने भगवान कृष्ण की जो पत्नियां थी उनकी रक्षा के हेतु मैं उनको वापस लेकर आ रहा था द्वारका से। क्योंकि भगवान ने ऐसे संदेश छोड़ा था कृष्ण अर्जुन के लिए कि मेरी सारी रानियों को आप लेकर हस्तिनापुर चले जाना, उनकी रक्षा करना। क्योंकि भगवान जब इस जगत से चले गए तो उनकी रानियां जो थी सब विधवा हो गई। तो भगवान ने आज्ञा दिया था अर्जुन को कि इनकी सबकी रक्षा करना, आप इन्हें हस्तिनापुर ले जाना। तो अर्जुन बोले जब मैं उन्हें, उन रानियों को वापस लेकर हस्तिनापुर की तरफ आ रहा था, तो रास्ते में कुछ ग्वाल बालों ने मुझ पर आक्रमण किया। ये पंजाब में घटित हुई थी घटना। तो बोले कुछ ग्वाल बालों ने मुझ पर आक्रमण किया और बड़ी आसानी से उन्होंने मुझे परास्त कर दिया। हालांकि मैंने देवताओं तक को परास्त कर दिया था, लेकिन इन ग्वाल बालों ने, जिनके पास कोई क्षमता भी नहीं होती, ग्वाल बाल भी तीर कमान रखते थे केवल अपनी गैया को बचाने के लिए, अगर कोई बाघ वगैरह आ गया तो उसे मार सके। लेकिन उनके अंदर ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं होती थी। अर्जुन जो थे बहुत ही दक्ष थे, तीरंदाज में बहुत ही दक्ष थे। वो द्रोणाचार्य के सबसे श्रेष्ठ शिष्य थे। लेकिन अर्जुन बोले कि कुछ ग्वाल बालों ने आकर मुझ पर आक्रमण किया और मैं पूरी तरह से उनसे परास्त हो गया। वो
कृष्ण की सारी रानियों को लेकर चले गए, उनका अपहरण करके ले गए, तो उनकी रक्षा भी नहीं कर पाया। मैं बिल्कुल ही बलहीन हो गया हूँ, क्योंकि भगवान जो थे मेरे मित्र थे, अब वो मेरे साथ नहीं रहे। और अर्जुन फिर चिंतन करने लगे, क्योंकि आज गीता जयंती का दिन है, तो वो गीता का चिंतन करने लगे कि भगवान ने मुझे क्या-क्या बताया था युद्ध भूमि पर, गीता का जो उपदेश दिया था। और जब अर्जुन उस गीता के उपदेश को स्मरण करने लगे, तो उनके मुख से एक सुंदर श्लोक निकला। वो बोले, देश कालार्थ युक्तानि हितापोपशमानि च हरन्ति स्मृतश्चित्तम गोविंदा विहितानि मे। बोले कि अब मैं चिंतन कर रहा हूँ, यू नो, हरन्ति स्मृतश, मैं चिंतन कर रहा हूँ भगवान गोविंद ने जो मुझे उपदेश दिया था युद्ध भूमि पर, गीता का जो उपदेश दिया था मुझे भगवान ने, वो इतना सुंदर उपदेश है। देश काल अर्थ युक्तानि, मतलब वो कह रहे हैं कि ये भगवान ने जो मुझे उपदेश दिया था गीता का, वो हर देश, हर काल में हमारी सारी चिंताओं को खत्म करने में सक्षम है। देश काल अर्थ युक्तानि, अर्थ मतलब जो हमारे लिए फायदेमंद हो। तो ये गीता का जो उपदेश है, वो देश काल के अनुसार भी हमारे लाभ देने वाला है। ऐसा नहीं कि केवल इंडिया में इसका पालन कर सकते हैं। कोई किसी भी देश में रह रहा हो, किसी भी समय में रह रहा हो, लोग बोलेंगे नहीं आजकल तो बहुत टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गया है, तो आजकल गीता का उपदेश जो है वो इतना लागू नहीं होता। नहीं, अर्जुन कहते हैं देश काल अर्थ युक्तानि, हर देश में, हर काल में गीता का जो उपदेश है वो हमारे लिए फायदेमंद है। अर्थ युक्तानि, और न केवल अर्थ युक्तानि है, हिततापोपशमानि च, जो व्यक्ति गीता के उपदेश को सुनेगा और उसका चिंतन करेगा, हित, हित मतलब हृदय में, ताप उपपशमानि, ताप मतलब जो हृदय में ताप होता है, जो मतलब क्या कहते हैं, दुख होता है हमारे हृदय में, ठीक है, हृदय तप्तित होता है दुख के कारण। किसी भी प्रकार का दुख हो, कोई अपना यू नो निजी संबंधी कुछ भला बुरा कह दे, या किसी प्रिय संबंधी का देहांत हो जाए, तो हृदय में ताप होता है, बहुत पीड़ा होती है। हित तापो पशमानि च, हृदय के सारे तापों को, सभी प्रकार के तापों को ये शांत कर सकता है, नष्ट कर सकता है गीता का उपदेश। हरन्ति स्मृतश्च, और केवल तापों को नष्ट ही नहीं करता है, हमारे हृदय को आकर्षण करके हर भी लेता है भगवद गीता का उपदेश। तो इस प्रकार अर्जुन हालांकि बहुत दुखी हो रहे थे कि भगवान मेरे जो मित्र थे वो अभी नहीं रहे मेरे साथ, मैं उनकी पत्नियों की रक्षा भी नहीं कर पाया, लेकिन गीता का उपदेश याद कर कर उन्हें बिल्कुल सांत्वना आ गया। और इसके पश्चात ऑफकोर्स उन्होंने भगवान युधिष्ठिर महाराज को बताया पूरा हालचाल कि किस प्रकार के यदुओं ने आपस में लड़कर एक दूसरे का वध करके नष्ट हो गए। ये कथा आएगा 11वें स्कंद में, लेकिन अर्जुन ने केवल थोड़े में बताया 2-3 श्लोकों में कि इस प्रकार यदुवंशियों ने प्रभास क्षेत्र में जाकर एक दूसरे को ही मदिरा पीकर वो लोग इतने मद हो गए कि उन्होंने एक दूसरे को ही मार दिया। तो ये सुनकर युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी हुए, सारे पांडव दुखी हुए, और फिर युधिष्ठिर महाराज ने सोचा कि अब समय आ गया है, अब भगवान यहाँ से चले गए तो हमें भी यहाँ से चला जाना चाहिए। तो उन्होंने अपने पौत्र जो थे परीक्षित महाराज, उन्हें सिंहासन पर बिठा दिया, क्योंकि वो 30 साल के हो गए, 35 साल के हो गए थे लगभग। तो उन्हें सिंहासन पर आसीन करके पांचों पांडव द्रौपदी के साथ वन में चले गए। तो इस प्रकार अब परीक्षित महाराज राजा बन गए। अब हम यहाँ पर समाप्त करेंगे कथा को। अभी परीक्षित महाराज राजा बनने के पश्चात क्या ऐसी स्थिति आ गई जिसके कारण उनको सब कुछ त्याग कर भागवतम सुनना पड़ा। क्यों भागवतम सुनने के लिए वो आतुर हो गए, सुनना नहीं पड़ा, वो आतुर हो गए, बहुत उत्कंठा हो गई उनके अंदर भागवतम सुनने की। तो ऐसी क्या स्थिति आ गई थी, इसका हम चर्चा करेंगे अगले हफ्ते। सो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।
थैंक यू प्रभु जी। जूली माता जी, या तो आप मुझे एडमिन बना दीजिए फिर से, या इफ यू कैन अनम्यूट एवरीवन, क्योंकि लोग शायद म्यूट पे होंगे, या मुझे होस्ट बना सकते हो। आई नो, सॉरी, आई शुड हैव मेड अ को-होस्ट एडमिन के बजाय, बट या जूली माता जी इज द होस्ट। माय बैड। एनीवे, शंकरानंद प्रभु, अनफॉर्चुनेटली मेरी गलती से डिवोटी शायद अनम्यूट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मैं अभी होस्ट नहीं हूँ। नहीं થઈ ગયા अच्छा, થઈ ગયા? બધા અનમ્યુટ જ છે. अच्छा, I think they have to do it by themselves. okay. Yeah, everyone is unmute. All right, any questions, comments? प्रभु जी, कृष्णा, गॉड कृष्णा कितने साल जिएगे, मतलब as per the भागवत गीता? भागवतम के अनुसार वो 100 लगभग 55 साल 155 साल तक इस पृथ्वी पर सुबह से शाम देखिए 100% टू एवरी काम। क्या रहेगा जोश, क्या होगी एनर्जी टू डू Someone's TV is on. बहुत आवाज आ रहा है किसी के। delicious surface. You are on TV, please mute. Healthy energy to do more. Thank you very much. तो लगभग 155 साल बैठे भगवान कृष्ण उसके बाद Thank you, Prabhuji. Thank you. Thank you, Prabhuji. Thank you, for the very good Prabhuji. pravachan. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. प्रभु